ये मैंने लोबिया भिगो दिया है। इंशाल्लाह ताला कल सुबह ये लाल लोबिया बनाएंगे, क्योंकि मुझे रेड बीन्स बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ही मज़ेदार होते हैं। और इंशाल्लाह सुबह इसकी कुकिंग करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप? मेरी दिल से दुआ है आप जहाँ रहें आबाद रहें, खुश रहें, आमीन। देखिए सुबह का मंज़र कितना प्यारा है। ये 6:30 का टाइम है सुबह का, बल्कि स्ट्रीट लाइट्स भी जल रही हैं। कुछ दिनों से ऐसा प्रॉब्लम हो रही है कि मेरी बेटी के पेपर्स भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से लेट नाइट सोने की वजह से कुछ काम पेंडिंग रह जाते हैं। स्पेशली उसका यूनिफॉर्म इस्त्री होना रह जाता है। तो मैं उसका यूनिफॉर्म इस्त्री करने के लिए आई थी, तो मैंने कहा कि चलें बाहर का व्यू भी करते हैं और साथ उसके यूनिफॉर्म भी इस्त्री करते हैं। तो मैंने उसका यूनिफॉर्म वगैरह इस्त्री किया, फिर उसको रेडी करवाया मैंने करके उसको मैंने कहा कि तुम खैर से स्कूल जाओ, क्योंकि आज भी उसका पेपर था। तो बस वो स्कूल गई। तो उसके बाद मैंने ये देखिए रेड लोबिया वही है जो रात को भिगोया था, आज हमने इसको बनाना है। मैं हमेशा जो है मेरी सास की रेसिपी है रेड लोबिया बनाने की, जो बहुत ही इजी है लेकिन खाने में बहुत ही मज़ेदार है। बस बहुत इसमें यही है कि आप जो है लोबिया के साथ ही सारा कुछ डाल देते हैं। पहले मैंने भी इसी तरह किया है कि देचकी में पानी जो है ये देखिए मैं सारा पानी निकाल रही हूँ रेड लोबियो में से, लेकिन पानी जो है मैंने देचकी में पहले ही बॉईल होने के लिए रख दिया था। ये हल्का हल्का गर्म हो चुका है। इसमें अब मैंने रेड लोबिया डाल दिया है। इसके अलावा मैंने नमक, मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया भी डाल दिया है। ना सिर्फ ये डाल दिया बल्कि लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसके साथ डाल दिया है। मतलब सब चीज़ें ही मैंने इकट्ठी डाल दी हुई हैं। ये नहीं कि मैंने प्याज का तड़का पहले बनाया जैसे हांडी में बनाते हैं प्याज टमाटर वगैरह, नहीं, सब कुछ इकट्ठा डाल दिया। देखिए ये बॉईल होना भी शुरू किया। अब मैं इसको कवर करके मैंने इसकी आंच बहुत ज़्यादा हल्की कर दी थी, क्योंकि मैंने मार्केट जाना था। ये देखिए ये कैन से ये जो लहंगे के नीचे बच्चियां पहनती हैं, एक रात पहले ये बन के आई थी। तो ये मैंने यहाँ बेड पे ही रख दी थी। अभी इनको मैं बेड से उतारूँगी, क्योंकि यहाँ मैं अपनी वो चीज़ रखूँगी जो मैंने मार्केट लेके जानी है। इस तरह फिर मुझे अंदाज़ा होता रहता है कि मैंने क्या क्या काम करना है मार्केट में जाके। तो ये बेटी के खुस्से हैं, ये मैंने उसको ख़रीद के दिए थे, लेकिन वो मुझे कह रही थी कि लूज़ हैं, छोटी बेटी की हैं। तो मैंने कहा कि मैं इसको मोची के पास ले जाती हूँ, क्योंकि वो इसको टाइट कर दे, क्योंकि वो इसके अंदर गत्ता सा लगाएंगे तो उसके साइज़ का हो जाएगा। तो ये जो खुस्से हैं ये मोची के पास लेके जाने हैं। फिर ये उसके ड्रेस का दुपट्टा है, नेट का बड़ा प्यारा दुपट्टा है, लेकिन ये बहुत सादा सादा फीलिंग दे रहा था। तो मैंने कहा कि मैं इसके साथ इसको कोई गोटा या किरन वगैरह लगवा देती हूँ। ये भी हमने मार्केट लेके जाना है। पहले मार्केट में शॉप में अच्छा सा कोई गोटा ख़रीदेंगे, ढूंढेंगे, फिर पीको वालों के पास ले जाके इस दुपट्टे को पीको करवाएंगे। इसके अलावा ये देखिए मेरा प्रिस्क्रिप्शन पड़ा है, मैंने मेडिसिन भी लेनी है अपनी, ये मेडिसिन भी लेंगे। पर मैं बैग हैंड बैग भी ले आई हूँ। बस इसमें चीज़ें डालते हैं और चलते हैं मार्केट, क्योंकि 10 बजे का टाइम हो चुका है। मौसम बहुत अच्छा है, कोई गर्मी का एहसास नहीं। और आपको पता है मैं मेरे अपने पिछले व्लॉग्स में भी देखा, क्योंकि मुझे बड़ा शौक होता है जब मैं रेडी हो जाती हूँ तो आपके अपने आप को मिरर में भी देखती हूँ कि भाई मैं बिल्कुल सही लग रही हूँ या नहीं। तो जनाब ये मैं रेडी हो चुकी हूँ मार्केट जाने के लिए, और ये मैं अपने आप को देख रही हूँ कि जी मैं रेडी हूँ बिल्कुल। तो जनाब मैं रेडी हो चुकी हूँ। मैंने हैंड बैग भी हाथ में उठा लिया है। आप चलते हैं मार्केट, बल्कि मार्केट नहीं, पहले हम जाएंगे मोची के पास। तो चलते हैं जी मार्केट, और आपको आगे का व्यू बताते हैं कि आगे क्या क्या काम होगा। ये मैं अपनी स्ट्रीट में आ चुकी हूँ। देखिए कितनी ग्रीनरी है, कितने प्यारे दरख्त लगे हुए हैं, और बड़ी खामोशी थी क्योंकि सब बच्चे स्कूल गए हुए थे और ख़वातीन कुकिंग में बिज़ी थी, या कुछ अगर मेरी तरह होंगी तो वो मार्केट जा रही थी या मार्केट चली गई होंगी। लेकिन बहुत खामोशी थी, बहुत मज़ा आ रहा था। ये जब मैं अपनी स्ट्रीट के कॉर्नर पर जा पहुंची तो मैंने देखा कि जी आगे दरख्तों की कटाई हो रही थी, क्योंकि ये दरख्त तारों से टकरा जाते हैं, जिसमें करंट का भी ख़दशा होता है, इसलिए ये दरख्त कट रहे थे। तो मैंने कहा कि मैं चले जगह ही चेंज कर लेती हूँ। स्ट्रीट चेंज करके मैं दूसरी स्ट्रीट में आ गई। अब ये मैं मोची के पास जा रही हूँ, बल्कि मैं उसके पास पहुँच भी चुकी हूँ, क्योंकि मैंने उसको जूते देने थे, खुस्से देने थे ठीक होने के लिए। उसके बाद फिर मैं बैंक भी गई थी। बैंक का थोड़ा सा काम करने के बाद, आपको पता है बैंक में तो ब्लॉगिंग हो नहीं सकती, फिर मैं ये लेसेस की शॉप पे आ गई। देखें किस कदर खूबसूरत शॉप है, इतना प्यारा यहाँ पे गोटा है। मैंने भी अपनी बेटी के लिए बहुत ही प्यारा गोटा परचेज़ किया। काफ़ी देर हो गई थी और मैंने कहा कि मैं जल्दी जल्दी घर आई। तो बेटी जो आई हुई थी और अपना लंच कर रही थी, क्योंकि वो कह रही थी कि पेपर होने के बाद हमें टाइम ही नहीं दिया कि लंच करने का। और साथ ही उसने मुझे एक तोहफ़ा और भी पकड़ा दिया, और वो था उसका फ़ी बिल।
और उसने कहा कि जी ये 15 तक पे करना है आपने फ़ी बिल को। मैंने कहा कि फिर आप मुझे पहले देता होता, अगर कल आया होता तो मैं आज ही जमा करा देती। फिर चलें बहरहाल। अब उसके बाद मैंने कहा कि मैं अपनी तरह खाना तो जाके देखूँ, हंडिया को देखूँ कि वो पहुँची कहाँ है, लेकिन ये उसमें वो तो पानी से भरी हुई थी। लेकिन चले शुक्र है बेटी ने जो है वो अपना लंच कर लिया था, तो मुझे तसल्ली थी। मैंने कहा कि चले मैं आराम से कुकिंग कर लूँगी। मैंने चूल्हा काफ़ी तेज़ कर दिया था कि भाई जल्दी जल्दी जो है ये लोबिया बॉयल हो जाए। वैसे गल गया था लोबिया बड़ा अच्छा। फिर उसके बाद मैंने वापस आकर अपनी बेटी को उसका दुपट्टा दिखा। मैंने कहा ये देखो कि कितनी प्यारा गोटा मैंने तुम्हारे लिए लिया है, और ये पीको मैंने भी वो भी करवा दिया, तो दुपट्टा भी रेडी हो गया। और ये दुपट्टा जो है इसके साथ का जो ड्रेस है वो भी बहुत ही खूबसूरत है, और उसमें भी गोटा लगा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत उसका कलर है, गोल्डन उसका इसका ये देखें ड्रेस आ गया, गोल्डन इसका ट्राउज़र है, और ये देखें सी ग्रीन कलर की शर्ट है, बल्कि मैंने फ़्रॉक टाइप इसको बनवा के दी है। और साथ इतना खूबसूरत गोटे वाले दुपट्टा है जो उसको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया। और मैंने उसको बताया कि मैंने बहुत एक्सपेंसिव गोटा लेके तुम्हारे लिए परचेज़ करके ये लगवाया है। और ये देखें ये टसल्स है शर्ट पर, ये मैंने अभी खोले भी नहीं है। अब ये कुकिंग की तरफ वापस आई हूँ मैं अपनी, तो देखा कि पानी तकरीबन वैसे ड्राई हो गया था, थोड़ा सा रह गया था पानी। तो मैंने कोशिश की कि ज़रा लोबिया भी सही तरह गल जाए और इसका पानी भी अच्छी खासा ड्राई हो जाए, क्योंकि चावल के साथ अगर आप लोबिया खाएं तो आप ज़रा उसको पतला रखते हैं सालन को, लेकिन अगर आपने रोटी के साथ खाना है तो फिर आपने ज़रा इसको थिक रखना होता है। इसलिए मैंने चूल्हा तेज़ कर दिया और ढकना भी रख दिया। लेकिन जब मैंने वापस अपनी बेटी के पास गई पूछने के लिए कि आपने खाना खाना है, तो वो सो रही थी, क्योंकि 2 रातों से हम सोए भी नहीं सही इतना, क्योंकि उसको एक भी पेपर में छुट्टी नहीं थी, ऑफ था ही नहीं किसी पेपर में, दोनों पेपर ऊपर नीचे थे, तो वो सो गई। फिर मैंने और बड़ी बेटी ने खाना खाया। तो बस फिर यही मेरा छोटा सा व्लॉग बना है सारा दिन का। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप जो है मेरे व्लॉग को सब्सक्राइब भी करें। चले देखते हैं कि इस वीडियो पे जो है व्लॉग पे कितने लाइक्स आते हैं और कितने सब्सक्राइबर्स भी आते हैं। तो मेरी यही था आज का व्लॉग। तो मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।